नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। जैसे कि आप जानते हैं कि एसएससी सीजीएल 2024 के लिए टायर 1 के लिए हमने यहाँ पे पीवाईक्यू सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है। इस कंप्लीट सीरीज के अंदर हम 2023 के टायर 1 के जितने भी शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन पेपर हुए थे उन सभी को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। इसी सीरीज के अंदर हम अभी तक 5 वीडियो जो हैं वो अपलोड कर चुके हैं। 5 वीडियो का मतलब है यानी कि हम जो है 20 शिफ्ट जो हैं वो यहाँ पे अपलोड कर चुके हैं। आज हम यहाँ पे छठी वीडियो है वो अपलोड करने वाले हैं और छठी वीडियो के अंदर हम जो है 21 से 24 शिफ्ट के जो हैं वो क्वेश्चन पेपर यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज को आप अंत तक जरूर देखिएगा अगर आप एसएससी सीजीएल 2024 का टायर 1 देना चाहते हैं तो, क्योंकि जीके जीएस के अंदर जो है बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्टी होती है और बहुत सारे बच्चे जो है 25 क्वेश्चनों में से कुछ एक ही अटैम्प्ट करके आते हैं, बाकी सारे जो है वो नोट अटैम्प्ट करके आते हैं। तो इस वजह से आपको ये जो है पीवाईक्यू सीरीज देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एसएससी जो है पीवाईक्यू जो है क्वेश्चन वो पूछता रहता है। तो इसीलिए यहाँ से आपसे अगर 5 से 6 क्वेश्चन भी फंस जाते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी जो है अच्छा हो सकता है, क्योंकि जीके जीएस जो है वो डिसाइडेड सब्जेक्ट रह सकता है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि एसएससी के जितने भी बच्चे होते हैं उनकी मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश पहले से ही स्ट्रॉन्ग होती है। ये बच्चे कहाँ फंसते हैं? ये बच्चे फंसते हैं जीके और जीएस के अंदर फंसते हैं। तो जीके जीएस के लिए अगर आप 10 से 12 क्वेश्चन भी करेक्ट कर ले जाते हैं तो ये मेरे हिसाब से जो है डिसाइडेड सब्जेक्ट रह सकता है। तो इस वजह से जो है ये इस वीडियो सीरीज को आप अंत तक जरूर देखिएगा। आपके 9 सितंबर से पहले जो है इस सीरीज को समाप्त कर दिया जाएगा, तो इस सीरीज को आप एग्जाम से पहले जरूर देख के जाएं। इस सीरीज की जो है पीडीएफ वो आपको बिल्कुल फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही हमारे व्हाट्सएप चैनल का भी जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको भी आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो सारी पीडीएफ, सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे रिजल्ट से रिलेटेड जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो इन टेलीग्राम और व्हाट्सएप के द्वारा जो है वो आपको दी जाती है। तो इन चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के आज की वीडियो की हम शुरुआत कर लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे देख लेना, जनरल अवेयरनेस है। आज की पहली शिफ्ट का पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन में कहा गया है, जॉन न्यूलैंड्स ने परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित रासायनिक तत्वों की आवर्तिता का प्रस्ताव देते हुए एक नवोन्मेषी अवधारणा जिसका नाम था अष्टक के नियम को किस वर्ष प्रतिपादित किया था? तो जॉन न्यूलैंड्स के द्वारा अष्टक के नियम को कब प्रतिपादित किया गया था? तो ये प्रतिपादित किया गया था 1865 के अंदर जो है वो प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सेकंड में कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो गोदावरी नदी की जो सहायक नदी नहीं है वो हो जाएगी माही। तो माही जो नदी है वो गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे पूछा गया है कि भारत के वित्त आयोग को डैश से सिफारिश करने की आवश्यकता होती है? तो जो भारत के वित्त आयोग हैं उनको किससे सिफारिश करने की आवश्यकता होती है? तो ये होती है भारत के राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, निम्नलिखित में से किसे प्रवाहचर का उदाहरण माना जा सकता है? तो प्रवाहचर का उदाहरण किसे माना जा सकता है? चावल का उत्पादन, कपड़े का आयात, पूंजी में परिवर्तन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो ये हो जाएंगे सभी। तो सभी को जो है वो प्रवाहचर का जो है उदाहरण माना जा सकता है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध करो या मरो का नारा दिया था? तो प्रसिद्ध करो या मरो का जो है वो नारा दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। 1942 में ये जो है वो नारा दिया गया था। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है, ग्लाइको परत को आप क्या समझते हैं जब यह जीवाणु के कोशिका आवरण में एक शिथिल आच्छादित की तरह होती है? तो ग्लाइको परत को आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो ये अवपंक जो है वो परत होती है। ग्लाइको परत जो होती है वो अवपंक परत होती है जो जीवाणु के कोशिका आवरण में एक शिथिल आच्छादित की तरह रहती है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर।
तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि छऊ लोक नृत्य की कितनी प्रमुख शैलियाँ होती है। तो छऊ नृत्य की जो प्रमुख शैलियाँ होती हैं वो होती हैं 3। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है फरवरी 2021 में निम्नलिखित में से किस मामले में न्यायालय ने कहा कि दो वयस्कों द्वारा विवाह करने के निर्णय लेने के बाद परिवार की सहमति की आवश्यकता नहीं है। तो किस निर्णय में ऐसा जो है वो न्यायालय के द्वारा कहा गया था फरवरी 2021 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो ये लक्ष्मीबाई चंद रागी बनाम कर्नाटक राज्य का ये मामला था। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 99 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 में पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। तो ये कौन सा देश करेगा, तो ये करेगा क्वेश्चन नंबर 9 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो थाईलैंड जो देश है 2023 में पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी की थी थाईलैंड के द्वारा। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया अकबर के शासनकाल के दौरान डैश वह भूमि थी जो 3 या 4 वर्षों में बंजर पड़ी हो। तो कौन सी ऐसी भूमि थी, तो ये होती थी अकबर के शासनकाल के दौरान चाचर भूमि होती थी। क्वेश्चन नंबर 10 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो अकबर के शासनकाल के समय में चाचर ऐसी भूमि होती थी जो 3-4 वर्षों से बंजर पड़ी होती थी। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है संविधान को अपनाने के अलावा गणतंत्र दिवस मनाने के लिए 26 जनवरी को एक दिन के रूप में चुने जाने का क्या महत्व है। तो क्या महत्व है, क्वेश्चन नंबर 11 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो इसी दिन पूर्ण स्वराज की जो है वो घोषणा भी की गई थी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है 2011-12 के लिए राष्ट्रीय गरीबी रेखा का प्राकलन भारत के शहरी क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह डैश पर किया गया था। तो कितने जो है रुपए पर प्रति व्यक्ति प्रति माह किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो ये 1000 रुपये प्रति माह प्रति व्यक्ति के लिए किया गया था। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 में कहा गया भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मूल अधिकार से संबंधित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो ये हो जाएगा, माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जो हो जाएगा भाग नंबर 3। तो भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग जो है मूल अधिकारों से संबंधित है पूछा गया है। तो मूल अधिकारों से संबंधित हो जाएगा भाग 3। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया FTX क्रिप्टो कप निम्नलिखित में से किस खेल आयोजन से संबंधित है। तो FTX जो कप होता है, क्रिप्टो कप होता है, ये किस खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो ये हो जाएगा शतरंज से। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है डॉक्टर DS अठवाल को भारत में डैश क्रांति के जनक के रूप में जो है वो जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो ये हो जाएगा गेहूं। तो डॉक्टर DS अठवाल को भारत में गेहूं के क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है उत्तर दक्षिण गलियारा किन 2 प्रमुख शहरों को जोड़ता है। तो उत्तर जो दक्षिण गलियारा है ये हमारा उत्तर है और ये हमारा दक्षिण है। तो ये जो उत्तर दक्षिण गलियारा है ये किन 2 शहरों को जोड़ता है। तो ये जोड़ता है श्रीनगर और कन्याकुमारी को। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक ओलियोफिंट गैस का पर्याय है जिसका इस्तेमाल संवेदन हारक प्रशीतक और अन्य रसायनों को बनाने के लिए किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो ये हो जाएगा एथिलीन का। तो निम्नलिखित में से जो एथिलीन है कार्बनिक यौगिक ओलियोफिंट गैस का पर्याय है एथिलीन। जी इसका इस्तेमाल यानी कि एथिलीन का इस्तेमाल संवेदन हारक प्रशीतक और अन्य रसायनों के बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 के अंदर कहा गया अटल पेंशन योजना में लाभार्थी बनने के लिए आयु मापदंड क्या है। तो अटल पेंशन योजना के अंदर लाभार्थी बनने के लिए एज लिमिट क्या होनी चाहिए। तो ये होनी चाहिए ऑप्शन नंबर 3 18 से 40 वर्ष की एज होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 19 पर।
क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है पारिगार्भिक के बारे में सही विकल्प का चयन करें। तो पारिगार्भिक के बारे में सही विकल्प का चयन करें। यह आहार में वसा की कमी के कारण होने वाला कुपोषण का एक रूप है। जिन बच्चों को परिगार्भिक रोग हो जाता है वे ठीक से पढ़ या विकसित नहीं हो पाते और अपने शेष जीवन काल के लिए जो नाटे रह सकते हैं। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो केवल कथन बी ही इसके अंदर राइट है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 20 पर। तो क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है भारत के अधिकांश भागों में जून से सितंबर के दौरान वर्षा क्यों होती है? तो जून से सितंबर के दौरान जो वर्षा होती है वो होती है ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। तो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण जून से सितंबर के महीने में जो है वो वर्षा होती है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी की साइमन कमीशन के खिलाफ विद्रोह प्रदर्शन के दौरान मृत्यु हुई थी जहां कमीशन को काले झंडे दिखाए गए थे? तो ये हो गई थी लाला लाजपत राय की जो है वो मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 22 पर। 22 में कहा गया कोसल महाजनपद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व वर्तमान में किसका भाग था? तो कोसल जनपद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में होता था। तो वर्तमान में ये किस राज्य का जो है वो भाग है? तो ये हो जाएगा वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य का जो है वो भाग हो जाएगा कोसल महाजनपद। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया अदिति मंगल दास को 2022 में निम्नलिखित में किस नृत्य शैली के नृत्य प्रदर्शन के लिए महारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ये हो जाएगा कथक। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 24 पर। 24 में कहा गया निम्नलिखित में से किसने पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों को अपनाकर एटिकोप्पा खिलौना बनाने की पारंपरिक कला को पुनर्जीवित करने के अपने प्रयासों के वर्ष 2023 के लिए पद्म पुरस्कार जीता है? क्वेश्चन नंबर 24 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो ये हो जाएगा CV राजू। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 में जो है वो कहा गया है शिवपुत्र सिद्धारमैया कोमक लिपीठ निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीत गायक का मूल नाम है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो ये हो जाएगा पंडित कुमार गंधर्व का जो है वो राइट नाम हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएंगे नेक्स्ट शिफ्ट पर आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 25। ये हमने जो है शिफ्ट देख ली है। उसके बाद हम जो है नेक्स्ट शिफ्ट के ऊपर आ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं हम धीरे धीरे अपनी नेक्स्ट शिफ्ट के ऊपर। ये नई शिफ्ट स्टार्ट हो गई है। यहाँ से ये रीजनिंग के क्वेश्चन चल रहे हैं यहाँ पे। अब हम आ जाते हैं हमारे GK GS के पोर्शन पर। तो ये आ गई है GK GS की पोर्शन। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के जो है शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो है वो कहा गया है स्ट्रेट ड्राइव शब्द, यहाँ पे देख लेना स्ट्रेट ड्राइव शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो स्ट्रेट ड्राइव जो शब्द है तो वो हो जाएगा क्रिकेट से संबंधित। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 द्वारा गारंटी कृत है? तो अनुच्छेद 25 के अंदर किसकी गारंटी दी गई है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो अनुच्छेद 25 के अंदर जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की जो है हमें गारंटी दी गई है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया सिख बंदी छड़ दिवस मनाते हैं। सिख जो होते हैं, सिख लोग होते हैं वो बंदी छठ दिवस मनाते हैं जो किस हिंदू त्यौहार के साथ खेला जाता है? तो यह किस हिंदू त्यौहार के साथ खेला जाता है? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो ये दिवाली त्यौहार के साथ जो है मेल खाता है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया सोमिटी निम्नलिखित में से किस स्पर्धा से संबंधित है? तो सोमिटी है ये किस स्पर्धा से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो टोक्यो पैरालंपिक 2022 से ये संबंधित है। तो ये आप याद रखना सोमिटी जो है वो टोक्यो पैरालंपिक 2020 से संबंधित है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 पर।
क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है। तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 5 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो ये हो जाएगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद और मूल्यह्रास का अंतर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 के अंदर कहा गया है फरवरी 2020 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किस योजना के शुभारंभ की घोषणा की जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को फसल बीमा पॉलिसी देने के लिए डोर स्टेप वितरण अभियान है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो ये जो शुरू की गई थी मेरी पॉलिसी मेरे हाथ में शुरू की गई थी डोर स्टेप वितरण अभियान से फरवरी 2022 के अंदर। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 में जो है ये क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है बनारस घराने के पंडित किशन महाराज एक डैश वादक थे। तो ये थे तबला वादक। तो ये आपको याद रखना है, तबला वादक तो आपको याद रखना ही है। जो पंडित किशन महाराज थे ये कौन सा वादक बजाते थे, तो ये तबला बजाते थे। साथ में आपको जो है इनका घराना भी याद रखना है, घराना भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इनका घराना था बनारस। तो क्वेश्चन यही रहते हैं, बस इनको पलट के पूछ देते हैं। इस बार ये पूछा गया है कि तबला मतलब क्या वादक थे। नेक्स्ट अभी 2024 में टायर 1 में शायद आपसे ये पूछा जा सकता है पंडित किशन महाराज जो कि तबला वादक थे ये किस घराने से संबंध रखते थे। तो आपको आंसर लगाना है बनारस घराने से ये संबंध रखते थे। ऐसे याद आपको ये करने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर हम आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि कौन सा जल निकाय उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार को अलग करता है। तो अंडमान और दक्षिण निकोबार को अलग करने वाला कौन सा डिग्री चैनल है, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान और दक्षिण निकोबार को अलग करता है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किस सुल्तान ने सिजदा और पैबोस की जो है पैबोस की व्यवस्था जो है वो शुरू की थी। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ये हो जाएगा बलबन। तो बलबन के द्वारा जो है ये प्रथाएं शुरू की गई थी सिजदा और पैबोस। पैबोस यानी कि पैरों को चूमने की प्रथा, मतलब पैरों को जो राजा होते थे उनके पैरों के चूमने की ये जो प्रथा है ये बलबन के द्वारा है प्रथाएं शुरू की गई थी। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया नेपाल के निम्नलिखित में से किस शहर में नेपाल के भारतीय नागरिक संघ की शाखा नहीं है। तो नेपाल के किस शहर में जो है वो भारतीय नागरिक संघ की शाखा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो ये हो जाएगा ललितपुर जो है वहां पर भारतीय नागरिक संघ की शाखा नहीं है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित वी सत्यनारायण शर्मा को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए जाना जाता है। तो इनको जाना जाता है, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो कुचिपुड़ी नृत्य शैली के लिए इनको जाना जाता है। आपसे ये पूछा जा सकता है जो सत्यनारायण शर्मा है जो कि कुचिपुड़ी नृत्य शैली से संबंध रखती है, इनको कौन सा पुरस्कार जो है वो दिया जा चुका है। तो पद्मश्री पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया PL 480 योजना के तहत भारत किस देश से जो है वो गेहूं का आयात करता था। ये PL 480 गेहूं की एक किस्म है जिसको भारत कहाँ से जो है वो आयात करता था। क्वेश्चन नंबर 12 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो USA यानी कि अमेरिका से इस गेहूं की जो किस्म को है वो आयात करता था। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर जो है वो 13 में कहा गया है भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भारत की कौन सी है। तो ये हो जाएगा वूलर झील जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर पड़ती है। आप मुझे खारे पानी की सबसे बड़ी झील बताएंगे भारत की कौन सी है। ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय लेता है वो सभी जो नीचे की अदालतें होंगी उनके ऊपर वो जो निर्णय है वो बाध्यकारी होता है। ऐसा कौन सा अनुच्छेद कहता है। तो ये कहता है अनुच्छेद 141। क्वेश्चन नंबर 14 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 15 पर।
क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया किस कार्बनिक यौगिक में एक मनमोहक बादाम की सुगंध होती है जिसका उपयोग सामान्यतः चॉकलेट और सिके हुए पदार्थों में बादाम का स्वाद प्रदान करने के लिए किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, तो ये हो जाएगा बेंजिल्डिहाइड। तो बेंजेलिडिहाइड हो जाएगा। ये थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन मेरी अलग हो सकती है, बट आंसर इसका सेकंड होगा, आप देख लेना। तो ये जो बेंजेलिडिहाइड है, कार्बनिक यौगिक में एक मनमोहक बादाम की सुगंध होती है। बेंजेलिडिहाइड के अंदर बादाम की सुगंध होती है जिसका उपयोग चॉकलेट, सिके हुए पदार्थों में बादाम का स्वाद जो है वो प्रदान करने के लिए किया जाता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 में कहा गया है राजस्व प्रशासन को न्यायिक प्रशासन से अलग करने के लिए प्रशासनिक संहिता को किसने डिज़ाइन किया था। तो जो राजस्व प्रशासन है उसको न्यायिक प्रशासन से, मतलब कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने के लिए प्रशासनिक संहिता को किसने डिज़ाइन किया था। तो किसने डिज़ाइन किया था, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो है वो डिज़ाइन किया गया था। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्ष 2022 में विधानसभा चुनाव नहीं हुए। तो 2022 में विधानसभा चुनाव कहाँ नहीं हुए थे, तो ये हो जाएगा हरियाणा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 17 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो वर्ष 2022 में जो विधानसभा चुनाव नहीं हुए थे वो हरियाणा के अंदर हुए थे। वर्तमान 2024 में जो है हरियाणा विधानसभा की जो इलेक्शन डेट है वो घोषित की जा चुकी है। डेट जो है घोषित की जा चुकी है। वर्तमान में आप मुझे ये बताएंगे हरियाणा का सीएम कौन है। हरियाणा का सीएम कौन है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। राज्यपाल इनके हो जाएंगे हरियाणा के बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया कला क्षेत्र शैली किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। तो जो कला क्षेत्र शैली है वो किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि जो कला क्षेत्र शैली है वो भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम से शैली से संबंधित है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया पांचवें आवर्त से अंतिम तत्व की पहचान करें। तो पांचवें आवर्त से जो अंतिम तत्व की पहचान करें, ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो देख लेना आप जैसे भी होगा। साइंस का मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, तो ये हो जाएगा जीनोन। पांचवें आवर्त से अंतिम तत्व की पहचान जो करें वो हो जाएगा जीनोन। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया न्यूलैंड के अष्टक के नियम के बारे में सही कथन की पहचान करें। तो न्यूलैंड का जो अष्टक नियम था ये हमने ऊपर भी क्वेश्चन देखा है अभी इसी वीडियो के अंदर, शायद पहली शिफ्ट के अंदर ही जो पहला क्वेश्चन था वो न्यूलैंड से रिलेटेड था। इसके अंदर भी हम न्यूलैंड से देख रहे हैं, तो आपको पता चल गया होगा कैसे एसएससी क्वेश्चन पूछता है। एक ही क्वेश्चन को अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग टाइप से ये पूछ रहा है। तो न्यूलैंड्स के बारे में अष्टक जो नियम दिया था न्यूलैंड्स ने, उसका जो है ईयर सन पूछा गया था। यहाँ पे जो ऊपर मैंने क्वेश्चन बताया है फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, उसके अंदर सन पूछा गया था। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम कब दिया गया था, इसके अंदर जो अष्टक नियम के बारे में कथन दिए गए हैं। तो आइए देख लेते हैं कौन सा कथन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो है उसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहले पॉइंट पे कहा गया है उन्होंने उच्चतम परमाणु द्रव्यमान हाइड्रोजन वाले तत्व से आरंभ किया और थोरियम पर समाप्त किया जो 56वां तत्व था। दूसरे पॉइंट पे कहा गया है उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान हाइड्रोजन वाले तत्व से आरंभ किया और सोडियम पर समाप्त किया। उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान हाइड्रोजन वाले तत्व से आरंभ किया और एल्युमिनियम पर समाप्त किया। उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान हाइड्रोजन वाले तत्व से आरंभ किया और थोरियम पर समाप्त किया जो 56वां तत्व था। तो इन चारों पॉइंट्स में से कौन सा कथन सत्य हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो ये कथन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो सबसे कम परमाणु द्रव्यमान हाइड्रोजन वाले तत्व से इन्होंने आरंभ किया था और थोरियम पर जो है वो समाप्त किया था, जो कि 56वां यहाँ पर तत्व था। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है मैच द फॉलोइंग दिया गया है, हमें मैच करना है। यहाँ पे एंजाइम प्रोटीन दिए गए हैं,
यहाँ पे एंजाइम प्रोटीन दिए गए हैं और यहाँ पे डीएनए प्रकृतियों में भूमिका दी गई है, तो ये हमें मैच करना है। आइए इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो आइए अब हम इसको जो है वो मैच द फॉलोइंग कर लेते हैं। क्वेश्चन पहले पॉइंट का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसका हो जाएगा ये। तो हेलिकेज जो है ये इसकी प्रकृति डीएनए प्रकृति में इसकी भूमिका होती है। डीएनए का डबल हेलिक्स को ये खोलता है हेलिक्स। उसके बाद जो ऑप्शन नंबर सेकंड है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये हो जाएगा आरएनए प्राइमेज क्या करता है, आरएनए प्राइमर संश्लेषण करता है। ऑप्शन नंबर सी थर्ड का हो जाएगा बी, तो ऑप्शन नंबर थर्ड का हो जाएगा ये बी। तो डीएनए क्या करता है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड पॉलीमराइजेशन करता है। और उसके बाद जो ऑप्शन फोर्थ है, फोर्थ का हो जाएगा ए, यानी कि डीएनए क्या करता है, तो डीएनए करता है नए डीएनए खंड के 3 सिरों को पिछले वाले के 5 सिरों से जोड़ देता है। तो ऐसे आपको मैच करना है, जरूरी नहीं है अगली बार भी आपसे ये मैच द फॉलोइंग में पूछा जाए। अलग अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हेलिकेज एंजाइम या प्रोटीन होता है वो डीएनए की प्रकृति में क्या भूमिका निभाता है। इसीलिए इन चारों पॉइंट्स को 4 क्वेश्चन मान के आप एक एक पॉइंट को अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया निम्नलिखित में से कोई किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। ऑब्वियसली काफी इजी क्वेश्चन है, तो ये सम्राट अशोक थे। तो सम्राट अशोक के द्वारा जो है कलिंग पर विजय प्राप्त की गई थी। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। और इसी युद्ध के बाद, कलिंग विजय युद्ध के बाद जो अशोक ने है वो युद्ध का त्याग कर दिया गया था और इन्होंने कसम खा ली थी कि इस युद्ध के बाद जो है वो कभी युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि इस युद्ध में कलिंग का युद्ध हुआ था, इसमें बहुत सारी मार कटाई हो गई थी, बहुत सारे जो लोग थे वो काल को प्राप्त हो गए थे। इसी युद्ध के बाद जो है अशोक ने कसम खा ली थी कि वो कभी भी जीवन में युद्ध नहीं करेगा। आप मुझे युद्ध की तारीख बताएंगे। कलिंग का युद्ध जो है वो कब लड़ा गया था, ये आप मुझे बताएंगे। चलिए 3 डिजिट में है, हिंट दे देता हूं, 2 डिजिट मैंने बता दी है, ये डिजिट आप बता दीजिएगा। ठीक है, अब तो ठीक होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है भारत में जायद के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सी फसल उगाई जाती है। तो कौन सी फसल उगाई जाती है, ये खीरा की जो फसल है वो उगाई जाती है भारत में जायद के सीजन में। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 24 पर। 24 में कहा गया जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और किस स्थान पर हुआ था। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, अमृतसर में हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और जनरल डायर ने इसमें जो है वो गोलियां चलवाई गई थी, निहत्ती भीड़ पर गोलियां चलवाई थी जनरल डायर के द्वारा। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 जो कि इस शिफ्ट का लास्ट जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, इसको देख लेते हैं। 30 जनवरी 2023 को भारत की अध्यक्षता में हो रही G20 के पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक का उद्घाटन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने डैश में किया। तो किस में किया, क्वेश्चन नंबर 25 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। तो ये हो जाएगा चंडीगढ़ के अंदर ये जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो है इन्होंने ये शिलान्यास किया था। आइए हम चलते हैं अब नेक्स्ट शिफ्ट के ऊपर आ जाएंगे, शिफ्ट नंबर 3 पर। तो शिफ्ट नंबर 3 को हम जल्दी से जल्दी यहाँ पे देख लेते हैं। ये आ गई है शिफ्ट नंबर 3। इसकी जीके जीएस पे चलते हैं। ये डायरेक्ट यहाँ पे ये रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ पे चल रहे हैं, देख लेना यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन। तो कंप्लीट आपको ऑफिशियल जो 2023 का टायर 1 का एग्जाम था वो हम यहाँ पे करवा रहे हैं, इसीलिए इस सीरीज को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए आज का थर्ड शिफ्ट का जो है वो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन में कहा गया है प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे। अगर आपने इस वीडियो से पहले हमारी जो 5 वीडियो आई हैं उनको देखा होगा तो वहाँ पर भी जो आधुनिक ओलंपिक खेल है ये क्वेश्चन 2 से जो 3 बार है वो रिपीट हो चुका है।
तो इसीलिए एसएससी जो है वो क्वेश्चनों को रिपीट करता है, इसीलिए इस सीरीज को लेके आए हैं। यहाँ से अगर आपके 4 से 5 या 6 क्वेश्चन भी रिपीट हो जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आपके टायर 1 सक्सेस के लिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। तो 1896 में जो है आधुनिक ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया 2022 में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान आयोजित किया गया था। तो 2022 का जो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप था वो कब आयोजित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। तो 11 से 30 अक्टूबर को जो है 2022 में ये आयोजित किया गया था। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर में 3 में कहा गया संसदीय समिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो संसदीय समितियों के बारे में जो है नीचे कथन दिए गए हैं और इनके अंदर बताना है हमें कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है। तो पहले जो कथन में कहा गया है यहाँ पे एक मंत्री लोक लेखा समिति का यहाँ पे सदस्य नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। प्राक्कलन समिति के सदस्यों को लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा नामित किया जाता है। एक मंत्री प्राक्कलन समिति का सदस्य हो सकता है यदि उसे अध्यक्ष स्पीकर द्वारा मनोनीत किया जाता है। और फोर्थ पॉइंट में कहा गया सार्वजनिक उपक्रमों की समिति के सदस्य का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो इसके अंदर जो ऑप्शन 4 है यानी कि फोर्थ पॉइंट है सार्वजनिक उपक्रम की समिति के सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष होता है, यही कथन इसका सत्य है। बाकी ये तीनों कथन जो है वो रॉन्ग हो जाएंगे। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। सार्वजनिक संसदीय समितियों के संबंध में जो सार्वजनिक उपक्रमों की समिति के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से कौन BWF विश्व चैंपियनशिप फाइनल के फाइनल में खेलने वाले पहले भारतीय पुरुष शटलर बने थे। तो BWF के अंदर विश्व चैंपियनशिप फाइनल के अंदर खेलने वाले पहले भारतीय पुरुष जो शटलर हैं वो कौन बने थे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो ये हो जाएंगे किदाम्बी श्रीकांत हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया निम्नलिखित में से किसे अंतिम ऋणदाता के रूप में जाना जाता है। तो अंतिम ऋणदाता के रूप में किसे जाना जाता है। तो ऑब्वियसली RBI को जाना जाता है। RBI की जो स्थापना थी वो 1935 में की गई थी। 1935 में RBI की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 में कहा गया है चंद्रगुप्त मौर्य ने डैश की सहायता से मगध के नंदवंश को उखाड़ फेंका था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किस मगध के नंदवंश को उखाड़ फेंका था। तो ये किसकी सहायता से फेंका था। ये फेंका था विष्णुगुप्त की सहायता से, जिसको आप चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। तो चाणक्य के नाम से जानते हैं। चाणक्य की सहायता से ही ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है इन्होंने मगध के नंदवंश को जो है वो उखाड़ फेंका था। क्योंकि ये जो मगध के नंदवंश होते थे उनके जो सम्राट थे उनके द्वारा जो है चाणक्य की काफ़ी बेइज्जती की गई थी, इंसल्ट की गई थी, जिससे वो नाराज़ होकर चले गए थे और वो खोज रहे थे किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि नंदवंश को उखाड़ के फेंक सके। और ऐसे ही ये चलते चलते एक जंगल में पहुंच गए और जंगल में जाते जाते इन्होंने देखा कि एक बालक जो है वो एक सभा का आयोजन कर रहा है जिसका नाम चंद्रगुप्त था। तो ये एक मतलब एक ऐसी क्रिएट कर रहे थे, बच्चे खेल खेल रहे थे जिसमें एक बालक जो है अपने काफ़ी सारे बच्चों को संबोधित कर रहा था एक सभा की तरह। और चाणक्य ने देखा कि इस बालक में काफ़ी सारे प्रतिभाएं हैं, तो ये चंद्रगुप्त को वहां से ले गए और आपको उसको काफ़ी सारी जो है विद्या है उसके अंदर निपुण बनाया। उसके बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य आपके सामने है। तो मौर्य के संस्थापक, मौर्य काल के जो है संस्थापक भी चंद्रगुप्त मौर्य हैं। इनके जो पुत्र का नाम था, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम था बिंदुसार, और बिंदुसार के जो पुत्र का नाम था वो था सम्राट अशोक। तो ऐसे आपको जो है ये याद रखना है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाएंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर कहा गया है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित दर्शन झावेरी भारत की एक डैश नृत्यांगना है। तो पद्मश्री पुरस्कार इनको मिल चुका है जिनका नाम है दर्शन झावेरी। भारत की एक ये डैश नृत्यांगना है। तो किस नृत्य से ये संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो ये मणिपुरी नृत्यांगना है जिनका नाम दर्शन झावेरी है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर हम 8 पर।
क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया प्रधानमंत्री जन धन योजना राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन ने वर्ष 2022 में कार्यान्वयन के कितने वर्ष पूरे किए हैं। तो 2022 में इस जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है कितने समावेशन मिशन पर कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। तो 8 वर्ष जो है ये पूरे कर लिए गए हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे 2024 में इसको कितने वर्ष हो गए हैं, क्योंकि ये उस टाइम 2022 के करंट अफेयर से रिलेट करके पूछा गया था। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना कब लॉन्च की गई थी, इसकी जो डेट है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया यकृत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है। तो यकृत के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो ये कथन बिल्कुल जो है सही नहीं है, यह उदर के ऊपरी भाग में बाईं ओर स्थित होता है। तो ये कथन इसका बिल्कुल जो है वो जो गलत हो जाएगा। ये कथन बिल्कुल सही है यकृत के बारे में। तो सही कथन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये 3 कथनों को आप अच्छे से देख लेना। यकृत के बारे में एक बार मैं बता देता हूँ, यह पित्तरस को स्रावित करता है जो पित्ताशय नामक थैली में जमा होता है। शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो यकृत होती है। यह लाल भूरे रंग की एक ग्रंथि होती है। तो ये तीनों कथन भी आप जरूर याद रखिएगा, जरूरी नहीं है गलत कथन ही आपसे पूछा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है देश में महिलाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लिंगानुपात बहुत महत्वपूर्ण है। नीचे भारत की जनगणना 2011 के अनुसार आंकड़े दिए गए हैं, निम्नलिखित सुमेलित करें और सही विकल्प की पहचान करें। तो ये 2011 की जनगणना से कुछ आंकड़े दिए गए हैं लिंगानुपात के, तो इनको मैच करना है। मैं ये आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो आइए मैच कर लेते हैं। पहले का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये हो जाएगा सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात है वो केरल का हो जाएगा 1084। सेकंड नंबर पर जो है वो हो जाएगा, सेकंड का हो जाएगा ए, पुदुचेरी का जो लिंगानुपात है वो हो जाएगा 1037। उसके बाद जो थर्ड पर हो जाएगा, थर्ड का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी। तो ये हो जाएगा दिल्ली का हो जाएगा 868 और हरियाणा का जो है वो हो जाएगा 879 हो जाएगा। तो ये ऐसे आपको मैच करना है। चारों के लिंगानुपात आप याद रखिएगा, क्योंकि अभी तक 2011 के बाद जो है वो जनगणना नहीं हुई है। तो अभी जो जनगणना का जो डाटा आपसे पूछा जाएगा तो वो 2011 का ही आपसे पूछा जाएगा, इसीलिए आप 2011 की जनगणना का डाटा ही याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया अखिल भारतीय कांग्रेस ने भारत के लिए पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को कब औपचारिक रूप दिया था। तो अखिल भारतीय जो कांग्रेस थी उसके द्वारा पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को कब औपचारिक रूप दिया गया था। तो ये दिया गया था 1929 लाहौर अधिवेशन में ये दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया प्रसिद्ध अरबी विद्वान अल बुरूनी 11वीं शताब्दी ईस्वी में किसके साथ भारत आया था। तो किसके साथ भारत आया था, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। तो ये महमूद गजनवी के साथ जो है वो भारत में आया था। तो ये अल बुरूनी किसके साथ भारत में आया था, महमूद गजनवी के साथ भारत में आया था। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जैतून के तेल का 55 से 80% हिस्सा बनाता है। तो कौन सा ऐसा अम्ल है, मतलब तत्व है जो जैतून के तेल का 55 से 80% जो है उसका निर्माण करता है। इसे खाना पकाने के अधिकांश तरीकों के लिए एक अच्छा विकल्प बनाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। तो ये हो जाएगा ओलिक अम्ल। तो ओलिक जो अम्ल है वो जैतून तेल का 55 से 80% हिस्सा बनाता है और इसे खाना पकाने के अधिकांश तरीकों के लिए अच्छा विकल्प बनाता है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया वह कौन सा उपकरण है जो वर्षा का पता लगाने, उसकी गति और तीव्रता का निर्धारण करने और वर्षा, बर्फ या ओलों जैसे वर्षा प्रकारों की पहचान करने के लिए विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के स्पंदनों को वायुमंडल में भेजता है। तो कौन सा ऐसा जो है उपकरण है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ये हो जाएगा डॉपलर वेदर रडार जो है ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया भारत के लिए आर्थिक विकास की योजना को डैश के रूप में जाना जाता है। तो भारत के लिए जो आर्थिक विकास की योजना है इसको किस रूप में, दूसरे रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। तो ये जो है बम्बई योजना को जो है वो जाना जाता है और भारत की जो आर्थिक राजधानी है वो भी बम्बई हो जाएगा, ये भी आप याद रखिएगा।
तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है इस्लामिक कैलेंडर के किस महीने में रमजान मनाया जाता है, जो कि एक पवित्र महीना है जब दुनिया भर के मुसलमान रोजा रखते हैं और दान पुण्य, जिसे जक़ात के रूप में जाना जाता है, करने पर अपना ध्यान देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, तो ये हो जाएगा 9वें। क्वेश्चन नंबर 16 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है निम्नलिखित में से किस समूह के तत्वों को कैल्कोजन कहा जाता है। तो कैल्कोजन जो है वो किस तत्व के समूह को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ये समूह 16 जो है, जो ग्रुप 16 है, इसी के तत्वों को कैल्कोजन यहाँ पे बोला जाता है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया लोचन कवि की प्रसिद्ध 15वीं शताब्दी में लिखे गए ग्रंथ डैश के लेखक के रूप में है। तो ये लोचन कवि की प्रसिद्ध 15वीं शताब्दी में लिखे गए ग्रंथ डैश के लेखक के रूप में है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो ये हो जाएगा रांग तरंगणी के जो है लेखक के रूप में है। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से याद रखना है। लोचन कवि की प्रसिद्धि जो है वो ये लोचन कवि थे जिनकी प्रसिद्धि किस कारण है, तो इनकी प्रसिद्धि है राग तरंगिणी लेखक के रूप में इनको जाना जाता है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 में कहा गया राधेश्याम बारले को गुरु घासीदास की जयंती पर संत नामी समुदाय के आदिवासियों के पंथी नृत्य को बढ़ावा देने के लिए 2020-21 में पद्मश्री मिला। यह नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है। तो किस राज्य, तो ये जो नृत्य शैली है जो राधेश्याम बारले गुरु घासीदास की जयंती पर संत नामी समुदाय के आदिवासियों के पंथी नृत्य को बढ़ावा, तो ये कौन सी नृत्य शैली है, पंथी नृत्य शैली है। ये आप याद रखना यहाँ पे पंथी नृत्य शैली किस राज्य से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो ये छत्तीसगढ़ राज्य से संबंध रखती है पंथी नृत्य शैली। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20 में कहा गया 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद किसने अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो ऑब्वियसली काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का माफ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सुभाष चंद्र बोस ने जो है पद से इस्तीफा दे दिया गया था। और सीतारमण क्या नाम था उनका, एक्चुअली मुझे याद नहीं आ रहा अभी, खैर छोड़ते हैं इसको, आगे चलते हैं। गलत बताने से अच्छा है ना ही बताना बेटर होता है। 2 बार वैसे अध्यक्ष बने थे जो हैं ये सुभाष चंद्र बोस। दूसरी बार इन्हें इस्तीफा देना पड़ा था क्योंकि जो महात्मा गांधी जी के कैंडिडेट थे वो जीत नहीं पाए थे और उस वजह से जो महात्मा गांधी है वो नाराज़ हो गए थे, जिस वजह से सुभाष चंद्र बोस जी को अपना जो इस्तीफा है वो देना पड़ा था। उसके बाद ये भारत से बाहर चले गए थे, जहां पर इन्होंने यहाँ पे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी और बाहर से ही इन्होंने जो है आज़ादी की लड़ाई में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 21 पर आ जाएंगे। लगातार 2 सेशन में ये अध्यक्ष बने थे 1938 और 1939 में। इन कब कब बने थे ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 1938 और 1939 में। तो ये कौन से कहाँ से जो है अध्यक्ष बने थे ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 21 पर। 21 में कहा गया है निम्नलिखित में से किस व्यापार समझौते का उद्देश्य व्यापार के लिए क्षेत्र की क्षमता को अधिकतम करने और अपने लोगों के विकास को प्राप्त करने के अतः सार्क आर्थिक सहयोग को मजबूत करना है। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो ये हो जाएगा साफ्टा, SAFTA राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, क्वेश्चन नंबर 22 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अमरकंटक पर्वतमाला से जो है वो नर्मदा नदी निकलती है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 23 पर। 23 में कहा गया भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमारी सामाजिक संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देने और परिरक्षित करने की प्रतिस्थापित करता है। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 51A। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो ये 51A जो है ये हमको संरक्षण प्रदान करता है।
नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है निम्नलिखित में से किसके शोध ने पृष्ठ तनाव के रूप में जानी जाने वाली वर्तमान अवधारणा की नींव रखी जो तरल और ठोस सतहों तथा अंतराफलकों के गुणों का वर्णन करती है। तो निम्नलिखित में से किसने शोध किया था जो पृष्ठ तनाव के रूप में अब जानी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ये एग्रेस पाकिल्स नाम के व्यक्ति थे, एग्रेस पाकिल्स नाम के व्यक्ति थे जिनके द्वारा पृष्ठ तनाव के रूप में जाने जाने वाली वर्तमान अवधारणा की नींव रखी थी। इनके द्वारा ही पृष्ठ तनाव के ऊपर खोज की गई थी। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 25 जो कि इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। 2022 के लिए निम्नलिखित में से किसने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFF के द्वारा प्रदान किए जाने वाला भारतीय फिल्म पर्सनैलिटी पुरस्कार जीता था। तो ये जीता था क्वेश्चन नंबर 25 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सेकंड। तो ये चिरंजीवी ने जो है वो जीता था। तो चलिए आज की लास्ट शिफ्ट पे आ जाते हैं, शिफ्ट नंबर 4 पर। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं जल्दी से जल्दी। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया 25 जनवरी 2023 को देश भर में डैश राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया जिसमें भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। तो जो हर साल है 25 जनवरी को जो है वो मतदाता दिवस मनाया जाता है, ये आप याद रखिएगा। स्टैटिक जीके है, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। एसएससी रेलवे में डेफिनेटली जो PYQ है पूछे जाते हैं, तो आपको ये याद रखना है 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो आप ये याद रखना 2023 को कौन सा जो है वो संस्करण मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, तो ये हो जाएगा 13वां। तो 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया था 2023 में। अभी आप 2024 का जो है वो याद करके जाइएगा। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। सेकंड में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने उद्गम स्थल के साथ गलत सुमेलित है। तो गलत सुमेलित हमें ढूंढना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। तो ये जो सतलुज है ये डल झील से नहीं निकलती क्योंकि डल झील खुद कहीं से और से निकलती है। गंगा जो है वो गंगोत्री हिमनद से निकलती है। महानदी सिहावा पर्वत से निकलती है और गोदावरी जो है त्र्यंबकेश्वर पर्वत से निकलती है। ये तीनों आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये भी आपसे पूछा जाता है गंगा कहाँ से निकलती है, महानदी कहाँ से निकलती है और गोदावरी कहाँ से निकलती है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है किस राज्य सरकार ने मार्च 2022 में कौशल्या मातृत्व योजना जो है वो शुरू की थी। तो मार्च 2022 में जो है वो कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की गई थी। सबसे पहले आप ये याद रखना है कौशल्या मातृत्व योजना कब शुरू की गई थी। तो ये 2022 में शुरू की गई थी। और किस राज्य ने इसको शुरू किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो छत्तीसगढ़ राज्य ने इस योजना को शुरू किया था। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया नाटी निम्नलिखित में से किस भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। तो नाटी जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश का जो है ये लोक नृत्य हो जाएगा नाटी। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत में सैनिकों के लिए दाग और हुलिया प्रथा का नगद भुगतान व्यवस्था की शुरुआत की थी। तो ये कौन सा दिल्ली का सुल्तान था जिसने सैनिकों के लिए जो दाग है और हुलिया के लिखने और घोड़े दागने की जो प्रथा का वो तथा नगद भुगतान की व्यवस्थाओं को शुरू किया था। तो ऑब्वियसली ये हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है ये प्रथाएं शुरू की गई थी। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 आई होप सभी लड़कों को इसका पता होना चाहिए क्योंकि क्रिकेट सभी बच्चे लड़के खेलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का देख लेते हैं। क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होती है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। फिर भी मैं आपको जो है थोड़ा सा क्वेश्चन आपका ईजी कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 के इन 2 ऑप्शनों में से राइट ऑप्शन है ये आप मुझे बताना 24 यार्ड्स होता है या फिर 22 यार्ड्स होता है। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है डैश के भंडार मुख्यतः तमिलनाडु के नेवेली में स्थित है। तो तमिलनाडु के नेवेली में किसके भंडार पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो ये हो जाएगा लिग्नाइट के जो भंडार है वो तमिलनाडु के नेवेली में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर।
क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया यू श्रीनिवास निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के सुप्रसिद्ध वादक हैं। तो जो यू श्रीनिवास हैं ये किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, तो ये हो जाएगा मंडोलिन को जो है ये बजाते हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो क्वेश्चन पॉइंट नंबर 1 में कहा गया अनुच्छेद जो है 17 क्या करता है, उपाधियों का अंत करता है, बिल्कुल सही बात है। अनुच्छेद 14 क्या अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, चलिए रुक जाते हैं एक बार। अनुच्छेद 15 क्या करता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार का करता है, बिल्कुल सही करता है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या करता है, वाक स्वतंत्र संबंधी विशिष्ट अधिकारों का संरक्षण प्रदान करता है। तो कौन सा युग्म इसके अंदर सही सुमेलित है ये पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 19। जो अनुच्छेद 19 है ये वाक स्वतंत्रता संबंधी विशिष्ट अधिकारों का जो है वो संरक्षण देता है, बाकी जो है ये गलत हो जाएंगे। तो ये गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया वर्ष 2021 में संस्कृत शास्त्रों और वेदों के ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड की स्थापना की योजना बनाने के लिए कौन सी राज्य सरकार चर्चा में थी। तो कौन सी राज्य सरकार चर्चा में थी। क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, तो ये राजस्थान जो है वो चर्चा में थी। राजस्थान सरकार के द्वारा वर्ष 2021 में संस्कृत शास्त्रों और वेदों के ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड की स्थापना की गई थी। तो आपसे ये पूछा जा सकता है डायरेक्ट, जो वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड की स्थापना किस सरकार के द्वारा की गई थी या फिर किस राज्य के द्वारा की गई थी, तो आप कहेंगे राजस्थान के द्वारा की गई थी। राजस्थान सरकार के द्वारा पुनर्जीवित करने के लिए, शास्त्रों और वेदों को पुनर्जीवित करने के लिए वैदिक शिक्षा बोर्ड का जो स्थापना है वो कब की गई थी, तो 2021 में की गई थी। ऐसे आपको याद रखना है ये क्वेश्चन को। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन देख लेना, NK सिंह थे। तो भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, NK सिंह थे। अभी वर्तमान में कौन है तो आप ये जरूर देख लेना, वर्तमान में कौन है ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वर्तमान में NK सिंह ही है या फिर चेंज हो गए हैं, ज़रूर इसको चेकअप आउट करके जाइएगा, क्योंकि करंट अफेयर से रिलेटेड पूछते हैं तो डेफिनेटली 2024 से पूछा जा सकता है। किसी भी चीज़ को नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12 में कहा गया स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना किसने की थी। तो स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना किसने की थी, तो ये की गई थी मुर्शीद कुली खान के द्वारा की गई थी। तो स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना मुर्शीद कुली खान के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कृषि श्रमिकों का प्रतिशत हिस्सा कितना है। तो कृषि श्रमिकों का प्रतिशत हिस्सा कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 13 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 54.6% ये है हिस्सा हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया 1955 में खोजे गए एक धात्विक रेडियोधर्मी पूरा यूरेनियम तत्व का नाम क्या है जिसका एक्टिनाइड श्रृंखला में परमाणु क्रमांक 101 है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, तो ये हो जाएगा मेंडेलिवियन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इन इनकरेक्ट मैच। तो कौन सा ऐसा पेयर है जो इनकरेक्ट मैच है। डायबिटीज, इंसुलिन, गॉइटर, थायरोक्सिन, क्रशिंग सिंड्रोम, क्रोस्टिल और एरोक्रोमोलॉजी हो जाएगा एड्रेलिन। तो कौन सा ऐसा समूह है जो सही तरीके से मैच नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो जो एक्रोमोलॉजीज है ये एड्रेलिन से संबंधित नहीं है, यही इनकरेक्ट मैच किया गया है। बाकी जो है वो सही मैच किए गए हैं। डायबिटीज इंसुलिन से मैच है, गॉइटर थायरोक्सिन से और क्रशिंग सिंड्रोम क्रिस्टल से। तो ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है
सिरपुर राष्ट्रीय नृत्य और संगीत महोत्सव हर वर्ष भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो ये एक महोत्सव है जिसका नाम है सिरपुर राष्ट्रीय नृत्य और संगीत महोत्सव। ये किस राज्य में मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो छत्तीसगढ़ राज्य से ये मनाया जाता है। तो ये जो राज्य है इस टाइप के छत्तीसगढ़ हो गया। छत्तीसगढ़ राज्य के जो है आप सभी जो नृत्य हैं, शैली हैं, वहाँ के जो फेमस वाद्य यंत्र हैं, इनको आप ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि एक सेपरेट वीडियो बनाई जाए। तो एक बार मोटा मोटा ऊपर से आप देख लेना कौन कौन से घराने हैं छत्तीसगढ़ से रिलेटेड, क्योंकि छत्तीसगढ़ से बहुत सारे जो यहाँ पे क्वेश्चन हैं वो पूछे गए हैं। नेक्स्ट टाइम के लिए हम एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे जो कंप्लीट जो ये नृत्यांगना होंगे उनसे रिलेटेड होंगे, जो जिसके अंदर वो कौन कौन से प्रसिद्ध नृत्य करते हैं वो रिलेटेड होंगे, या फिर कौन सा वो वाद्य यंत्र बजाते हैं उनसे रिलेटेड होंगे। सेपरेट वीडियो एक लेके आएंगे नेक्स्ट 2000 एसएससी के लिए। तो आप लगे रहें, जुड़े रहें और तैयारी करते रहें। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया निम्नलिखित में से किस वेद में दशराग युद्ध यानी कि 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो ऋग्वेद के अंदर हमें ये 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद मौजूदा कीमतों पर किस क्षेत्र के माल निर्यात का प्रतिशत हिस्सा अधिकतम था? तो किसका हिस्सा अधिकतम था? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो ये इंजीनियरिंग वस्तुओं का जो है वो निर्यात का प्रतिशत हिस्सा अधिकतम था। वर्तमान में 2023-24 का जो बजट है वो आप देख के जरूर जाइएगा। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया आइडेंटिफाई द एनिमल दैट डज नॉट हैव बाइलेटरल सिमेट्री। तो ये डज नॉट मैच कहा गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये स्नाइड्रियन जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20 में कहा गया डैश व्यय और डैश प्राप्तियां सरकारी बजट द्वारा दर्शाई जाती हैं। तो डैश व्यय और डैश प्राप्तियां सरकारी बजट के द्वारा दर्शाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो ये अनुमानित व्यय और अनुमानित प्राप्तियां जो है सरकारी बजट द्वारा दर्शाई जाती है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 21 पर। 21 में कहा गया विच ऑफ द 5 ईयर प्लान वाज प्रिपेयर्ड एंड लॉन्च्ड बाय डीपी धार। तो ये 5th ईयर प्लान्स वाज प्रिपेयर्ड किया गया था, लॉन्च्ड बाय डीपी धार। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो ये हो जाएगा 5th 5 ईयर प्लान। विच ऑफ 5 ईयर प्लान मतलब कौन से पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है वो प्रिपेयर्ड और लॉन्च किया गया था डीपी धार के द्वारा। तो 5th 5 ईयर प्लान जो है वो लॉन्च किया गया था डीपी धार के द्वारा। नेक्स्ट आ जाएंगे 22 पर। 22 में कहा गया है प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था? तो प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन है वो किया गया था ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो ये लखनऊ में किया गया था प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का गठन। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है कि 1911 में अल्फा क्षय के अर्ध आयुकाल और उत्सर्जित अल्फा कणों की ऊर्जा के बीच एक प्रायोग सिद्ध संबंध किसने खोजा था? तो किसने खोजा था? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो ये हो जाएगा गीगर और नटल के द्वारा जो है वो 1911 में अल्फा क्षय के अर्ध आयुकाल और उत्सर्जित अल्फा कणों की जो है वो संबंध में खोज की गई थी। इसका सन भी आपसे पूछा जा सकता है नाम देके। गीगर और नटाल के द्वारा अल्फा क्षय और अर्ध आयुकाल और उत्सर्जित अल्फा कणों की ऊर्जा के बीच एक प्रयोग सिद्ध संबंध कब खोजा गया था? तो 1911 में ये खोजा गया था। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 24 पर। तो क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया प्रसिद्ध नर्तक बिरजू महाराज ने 2016 में किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ नृत्य निर्देशक का जो है फिल्म फेयर पुरस्कार जीता था? तो ये जीता था क्वेश्चन नंबर 24 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो ये बाजीराव मस्तानी के लिए जीता था। तो प्रसिद्ध जो बिरजू महाराज है इन्होंने कब जीता था बाजीराव मस्तानी के लिए सर्वश्रेष्ठ नृत्य निर्देशन का फिल्म फेयर अवार्ड? तो ये 2016 में जीता था। आज का लास्ट शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन इज नॉट रिलेटेड टू कबड्डी। तो कबड्डी से रिलेटेड कौन नहीं है?
तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ये अटैक लाइन जो है ये रिलेटेड कबड्डी से नहीं है, बाकी ये तीनों जो है वो रिलेटेड हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 का जो है वो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। तो ये 4 शिफ्ट हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। तो आई होप आपको वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। यहाँ पे हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करवा रहे हैं, PYQ 2023 CGL के करवा रहे हैं, टायर 1 के। तो आई होप मैं समझता हूँ कि इन क्वेश्चनों की अगर वीडियो सीरीज कंप्लीट आप देख लेंगे तो डेफिनेटली आपके 5 से जो 6 क्वेश्चन है वो बिल्कुल इजीली ठीक हो सकते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, 5 से 6 क्वेश्चन अगर आपके हो जाएंगे तो वो काफ़ी आपकी मदद में करेंगे, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो 1 या 2 नंबर से रह जाते हैं। तो 5 से 6 क्वेश्चन बहुत होते हैं आपके सिलेक्शन के लिए। टायर 1 आपको यहाँ पे सिलेक्शन करना है, तो टायर 1 सिलेक्शन करने के लिए GK GS मैं समझता हूँ एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो अदा कर सकता है, क्योंकि SSC के जो बच्चे होते हैं उनकी रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ ये तीनों काफ़ी सब्जेक्ट अच्छे होते हैं। जो सब्जेक्ट अच्छा नहीं होता वो GK GS का सब्जेक्ट होता है। यही GK GS सब्जेक्ट जो है वो डिसाइड करता है कि किस बच्चे का टायर 1 सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। अगर यहाँ से आप 12 से 15 क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट ठीक कर देते हैं तो आपके जो टायर 1 के सिलेक्शन है वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें, लगातार तैयारी करते रहें। इस CGL सीरीज को आप डेफिनेटली कंप्लीट देखिएगा। 2024 में टायर 1 में आप खुद देखेंगे कि इस सीरीज से आपका कितना बेनिफिट हुआ है। इस सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें। यूट्यूब पर अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप, इन दोनों चैनल्स को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि सभी PDFs डॉक्यूमेंट्स, जितने भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स PDFs और नोटिफिकेशंस है इंपॉर्टेंट, वो इन्हीं दोनों चैनल्स पर प्रोवाइड करवाई जाती है। क्योंकि कई बार क्या होता है यूट्यूब जो है वो नोटिफिकेशन भेजने में देरी कर देता है और या फिर भेज नहीं पाता, उस केस में आपको एट ए टाइम जो है वो नोटिफिकेशन मिल जाएगी। कोई भी आपका सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।